आज हम बात करने वाले हैं एक मल्टी बैगर शेयर फोर्स मोटर्स के बारे में। जो अगर डिप्स आती है तो बाय ऑन डिप्स होगा। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवरऑल अगर आप मंथली चार्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है बड़ी बड़ी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम पिकअप हुआ है। तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के हिसाब से भी बहुत ही बुलिश है। बट अगर आप इसको ओवरऑल देखें फर्स्ट बाई सेटअप कब बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप ब्रेक हुआ था जो दिसंबर 2020 में हुआ था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंसिडरेबल था कि बाय ऑन डिप्स है, क्योंकि यहाँ पे एक हाई तोड़ा था स्टॉक ने। यहाँ पे स्टॉक ने हाई बना के बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाया। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर आप इसको देखें तो ये एक एक्सपैंडेड फ्लैट है। और अगर हम इसकी लेबलिंग करें मंथली चार्ट पे तो ये एक WXY का स्ट्रक्चर है। इस हिसाब से मंथली पे अभी वाई वेव चल रही है। और यहाँ पे अभी वाई खत्म नहीं हुई है। और जब वाई खत्म होगी तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, इसी सॉर्ट का एक एक्स बनेगा। अगर मैं इसको कॉपी करूं तो यहाँ पे इसी सॉर्ट का एक एक्स पैटर्न बनेगा। और ये तब होगा जब वाई ओवर होगी। यहाँ पे एक एक्स बन सकता है और फिर एक और जेड बनेगा जो अगेन इस टॉप के ऊपर जाएगा। तो ये तो हुआ बहुत ही लंबे अवधि का टाइम, मतलब करेक्शन। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखिए इसको टाइम को अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे इस करेक्शन को ओवरऑल कितना टाइम लगा वो हम देख लेते हैं। तो 18 बार है, मतलब 18 मंथ्स का करेक्शन था ये। तो ये 18 मंथ्स का करेक्शन इसमें अभी इमीडिएटली तो नहीं आएगा। इसके लिए हमें वॉय वेव ओवर होगा उसके बाद। लेकिन मतलब फ्यूचर में 4-5 साल के बाद जब ये 18 मंथ्स का करेक्शन है तो फिर भी एक अपसाइड इसमें आएगा। बट शॉर्ट टर्म में क्या है वो हम वॉय वेव को देखते हैं। तो अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये वॉय वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी जैसे ही ये एक्स ओवर हुआ था। अब ये इंटरनली क्या कैसे हुआ है तो उसके अंदर की लेबलिंग देखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये एक्सपैंडेड फ्लैट स्ट्रक्चर ओवर हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप इस एक्स को अगर लेबलिंग करेंगे तो यहाँ पे ABC के रूप में आई है ये ए है, ये बी है और यहाँ पे आपका सी बना है। तो ये सी के इंटरनली आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना है। और यहाँ पे इसको लेबलिंग करके हमें यहाँ पे पता चला एक पहला हायर हाई बना था। तो यहाँ पे आप इसमें एंट्री लेते लंबे जो, क्योंकि यहाँ पे अब डब्ल्यू मंथली में अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे डब्ल्यू था और एक्स था। अगर एक्स ओवर होता है तो डब्ल्यू वाई वेव स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो पॉइंट था जब वाई वेव हमें कंफर्मेशन मिल गया था कि वाई वेव भी चालू हो गई है। और यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए इस इसमें भी आप पुल बैक की एक एंट्री लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाई वेव भी इंटरनली 3 वेव्स में आई है। तो यहाँ पे अगर हम अभी इसको लेबल करें तो ये भी WXY ही लेबल होगा। विच मीन्स यहाँ पे भी अभी इस फॉर्म में करेक्शन आ सकता है। ये तो हुआ कि जब वाई ओवर होगा तो ये बड़ा करेक्शन है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर्म का अगर मैं फिर से इसको कॉपी करूं, इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार। यहाँ पे इस फॉर्म का फिर से करेक्शन आएगा। और इस इसके बाद यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आएगा जो एक बड़ा वाई ओवर करेगा। क्योंकि अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस फॉर्म का पैटर्न बनता है तो यहाँ पे WXY और Z बन के एक वाई ओवर होगा। विच मीन्स यहाँ पे जैसे ही हमें डिप्स मिलेगी तो ये हम लेबल इसको अगर समझ लीजिए ये ऐसा करेक्टिव स्ट्रक्चर देता है तो हम इसको WXY लेवल हटा के इसको हम 1 2 3 4 5 कर देंगे। क्योंकि अगर जो 5 वेव स्ट्रक्चर है हम उसको 1 2 3 4 5 लेबल करते हैं। तो ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है उसके। अगर ये करेक्टिव पैटर्न हमें मिलता है तो ही ऐसा पॉसिबिलिटी हो आएगी। और जब ये आएगी हमें पता है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर मैं इसको मार्क करूं ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो यहाँ पे आपको अगर आप इस पार्ट की फिबोनाची करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें पता है थर्ड वेव जो होती है वो अगर समझिए यहाँ पे ओवर होती है तो इसका 38% to 58% इसके बीच में हम एंट्री देख सकते हैं। और ये
हम इसका हाई इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि बाय ऑन डिप्स ये क्यों है। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये करेक्टिव पैटर्न नहीं मिलता और हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर समझ जाना कि ये बड़ा करेक्शन बना रहा है, विच मीन ये स्टॉक एक बड़े करेक्शन में चला जाएगा। तो अगले 18 महीने तक ये कोई रिटर्न नहीं देगा। बट समझ लीजिए ये छोटा करेक्शन बनाता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर से एक अप मूव देगा जो फिफ्थ वेव कंप्लीट करेगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो इसमें हम और भी कुछ मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वेव ओवर हुआ है। अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें, यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट वेव चालू हुई थी, उसके बाद भी आपको एक एबीसी करेक्शन इसमें मिला है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनली यहाँ पे आपको ये करेक्टिव पैटर्न मिला था, और ओवरऑल ये एबीसी करेक्शन है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड जो सेकंड वेव आई है, तो वो भी एबीसी में आई है। यहाँ पे जो सी वेव आई है वो भी आप इंटरनली अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 में आई है। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देख सकते हैं वेव के अंदर वेव्स होती है। तो आपको नेक्स्ट मूव अगर समझ लीजिए यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ के ऊपर जब प्राइस चली जाती है तो एक और फिर से सिग्नल यहाँ पे आपको मिला है। तो आपको अगर समझिए डेली के आप देखते हैं तो आप ओवरऑल वेव एनालिसिस करके देख सकते हैं कि अप साइड आ सकता है नहीं आ सकता। आप वीकली में हो तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कि वन बन चुका है, फिर सेकंड में है। सेकंड में आप इसको और नीचे जाके डेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वेव चालू हो गई है। और हमने ये पहले भी देखा था, जैसे हम यहाँ पे एक्स वेव में थे वीकली में, और फिर ये सी वेव जैसे इस पॉइंट के ऊपर, तो वीकली का हमने देखा। तो इसी तरह आप लोअर टाइम फ्रेम पे जा जा के अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर थे तो आपको ये सब करना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे तो आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको और रिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अभी करंट मूव को देखें थर्ड वेव के, तो हम 4 आवर में एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड वेव में भी आप इंटरनली हमें इम्पल्स मिला था। इसके बाद आपको ये जो ओवरऑल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये करेक्शन है। फिर से आपको ये जो अप मूव मिलती है, जो गैप अप होता है, तो ये थर्ड वेव के मतलब थर्ड वेव में गैप अप होते हैं स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सडनली गुड न्यूज आ जाती है स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस होते हैं और उसके ऊपर एक गैप अप से तोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी पिकअप होता है। ये थर्ड वेव के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने अपने एलिट वेव सीरीज में भी बताए हैं कि अगर गैप अप होते हैं, गुड न्यूज होती है स्टॉक में, थर्ड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसके बाद एक करेक्शन हो रही है। तो जैसे ये करेक्शन ओवर होती है इसके बाद एक और अप मूव आएगा, और फिर ये थर्ड वेव ओवर होके हम एक वेट करेंगे कि इस जो वीकली का फोर्थ बनने हम इसका वेट करेंगे। हम शॉर्ट टर्म पे इस अपमूव को भी ट्रेड कर सकते हैं जो यहाँ पे मिलेगा। बट अगर आप समझ लिए स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये फोर्थ का एक्सपेक्ट करेंगे, ये फोर्थ बनेगा। और जैसे ये फोर्थ कंप्लीट होगा, हम जैसे ये एबीसी हमने निकाला वैसे ये पैटर्न हमें देखने हैं, और फिर हमें ये फिफ्थ ट्रेड करना है। और ये हो गया कि ये भी ट्रेड हमें अच्छा मिलेगा एक। और इसके बाद हमें थोड़ा यहाँ पे स्टॉक में एक पॉज मिलेगा, जो एक लंबा पॉज होगा जैसे हमने बताया। ये अराउंड 18 मंथ्स का भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये पॉज हमें मिलेगा इस स्टॉक में, और फिर उस पॉज के बाद फिर से एक नया ट्रेंड चालू हो सकता है। तो ये सारे प्रोबेबिलिटीज हैं, ये एक्चुअल मतलब ऐसा जरूरी नहीं ऐसे ही हो, हम कोई गलत भी देख सकते हैं। तो हमें सारा इसको मॉनिटर करके ये देखना होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा और कुछ इसमें आपने इंटरेस्टिंग सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।